तो आइए दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट के बारे में जान लेते कि ये बिजली बनती कैसे है। ताई मैया का कान देव नीट आई कैसे काय। तो दोस्तों, बिजली तब फॉर्म होती है जब सन के आसपास का ग्राउंड बहुत हीट हो जाता है और जो हवा ग्राउंड के आसपास होती है वो बहुत हीट हो जाती है और क्लाउड में जब इस एयर के पैकेट जमा हो जाते हैं और एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जाकर भैंस के माफिक एक दूसरे को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और एयर के पैकेट के अंदर होल हो जाता है और उसमें से जब लाइट पास होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है और बिजली कड़कती है और इससे ही थंडर बोलते हैं। चलो गाइस, समझ में आया होगा सर को बंदर के माफिक नहीं खुजाने का, अगले टॉपिक की तरफ चलने का क्या। दोस्तों, अभी ही ख्याल आवत रही तुम्हारे खोपड़िया में कि कितने टाइप के तूफान होवत है, तो ये कंफ्यूजन भी हम दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, तूफान तो बहुत तरीके के होवत है, दो चार हम ही बता देते हैं। तो सबसे पहला वाला है आइस स्टॉर्म। इसे बर्फीला तूफान भी कहा जाता है। ये इंडिया में नहीं देखने मिलत है। कहा है कि अपने इधर गर्मी बहुत है ना, तो विदेश में ही देखने मिलत है। और दूसरा है ओशन स्टॉर्म। इसे समुद्री तूफान भी कहा जाते हैं और यही ससुर का नाती जहाज डुबावत है। तीसरा है फायर स्टॉर्म। इस तूफान की वजह से कई सारे जंगल मिनटों में भस्म हो जाते हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म है जो बहुत सारे लोगों को एक ही बार में मारने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, इस बार तीसरा फैक्ट जो है वो माइंड इज ब्लोइंग है। तो दोस्तों, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि बिजली पेड़ पर आके क्यों गिरती है, पावर हाउस पे आके क्यों गिरती है, लोगों पे कैसे गिर जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपके माइंड से क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, जो बिजली कड़कती है ना वो बहुत अट्रैक्ट होती है पावर हाउस से। इसके लिए ज़्यादातर बिजली पावर हाउस के ऊपर ही गिरती है और उसके आसपास अगर पेड़ कुछ भी हो उसको तो आग तो लगेगा ही ना, इसलिए जास्त डोको नहीं लावायचं, कॉमन सेंस वापरायचं। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बिजली बाहर कड़कती है और चीखा मारे निकल जाती है। कई लोग तो टट्टी को आधा छोड़ के आ जाते हैं। तो दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने घर की अप्लायंसेस होती है ना वो बहुत कम वोल्टेज की होती है और जिसकी वजह से बिजली का आने का चांसेस बहुत कम होता है। और घर की लाइट इसके लिए चली जाती है क्योंकि बाहर का जो पावर हाउस होता है उसका मेन स्विच ऑफ किया जाता है क्योंकि उसको ज़्यादा हार्म ना हो बिजली की वजह से। इसलिए दोस्तों, डोक्यावर बर्फ ठेवायचं आणि बाथरूमचा सगळा कार्यक्रम संपूर्णच यायचं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं चौथे फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों, मिरर के बारे में बहुत सारी खूबी आपको पता होगी। मिरर की ये भी एक खूबी है कि वो बिजली को या किसी भी एनर्जी के सोर्स को रिफ्लेक्ट कर सकती है, बट इतना बड़ा मिरर बनाना जो बिजली को रिफ्लेक्ट कर सके, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आइए दोस्तों, इस बार बताता हूँ मैं आपको कि ये भूकंप, बिजली, ये सारी चीज़ों को हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, ये जो बिजली होती है वो 4 गुना ज़्यादा हॉट होती है लावा से और ये बिजली का कड़कना नेचुरल प्रोसेस है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, अगर बिजली कड़क रही है, अगर आपको उससे बचना है तो दोस्तों कान के ऊपर हाथ रख के ज़मीन के ऊपर बैठ जाइए या कोई बड़े पहाड़ के ऊपर कोने में जाके छुप जाइए और पावर हाउस से एकदम दूर रहिए। तो दोस्तों, ये थी बिजली और उसके बहुत सारे फैक्ट्स। तो दोस्तों, आपको आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्हिडिओ में। व्हिडिओ आवडला असेल तर भाऊ लाईक करायचा आणि सपोर्ट करायचा असेल तर सबस्क्राइब आणि ज्ञान बांटना हो तो शेयर एंड फिर से नया ज्ञान पाहिजे असेल तर घंटी बजा के जाने का। अगली बार नया वीडियो आएगा तो बुलाता है ना मैं तेरे को।